अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। मैं हूं आपका टीचर काशिफ और आज है हमारी फोटोशॉप की क्लास नंबर 14। आज की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं, आइए मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ इस आइकन पर, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो टूल है इसका नाम है कॉलोनी स्टैम्प टूल, लेकिन आज हम ये नहीं पढ़ने वाले। इसके अंदर अगर हम राइट क्लिक करें तो एक और टूल दिया हुआ है जिसका नाम है पैटर्न स्टैम्प टूल। आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। अब जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पर आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ दिखाई देंगी, जो कि यहाँ पर ओपेसिटी भी दी हुई है, फ्लो भी दिया हुआ है। ये हमने पिछली क्लासों में डिस्कस कर लिया था, ओपेसिटी क्या होती है और फ्लो वगैरह क्या होता है, और यहाँ पर कलर मोड दिए हुए हैं, ये क्या होते हैं। वक्तन फ़वक्तन हम इन्हें यूज़ भी करते रहते हैं और करते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप गौर से देखें, यहाँ पर आपको एक मज़ेदार सी चीज़ दी हुई है। आज हम इसी चीज़ को बहुत डिटेल से बात करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर अगर मैं एरो पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन नज़र आएंगे ट्रीज, ग्रास और वाटर के। अगर मैं इस एरो पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको मज़ेदार से बैकग्राउंड मिलेंगे। ट्रस्ट मी, ये समटाइम बहुत अच्छे से हमें रिजल्ट दे रहे होते हैं। हम इन्हें एग्जाम्पल से जानने की कोशिश करते हैं। अब ये काम कैसे करते हैं, मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, सारों को ओपन कर रहा हूँ। एक और बात, इस वक्त इसका साइज छोटा है, मीन जो आइकन नजर आ रहे हैं बैकग्राउंड के, अगर हम चाहें साइज इसका बढ़ा दें। यहाँ पर आपको एक सेटिंग्स का ऑप्शन नजर आ रहा होगा। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर लार्ज थंबनेल पर क्लिक करेंगे, देखिए इसका साइज बढ़ गया है। अगर हम मजीद इसकी लिस्ट लार्ज करना चाह रहे हैं, यहाँ पर लार्ज पर क्लिक करके ये लिस्ट भी हम लार्ज कर सकते हैं, लेकिन मुझे लार्ज थंबनेल यूज़ करके अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर तस्वीरें कुछ वाज़ेह दिखाई देती हैं, तो मेरे ख्याल से ये आसान है। आप जो भी चाहें यूज़ कर सकते हैं, जो फॉर्मेट भी। लो ये अब इस्तेमाल कैसे होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले पिछली क्लास में बताया है। बेसिकली जितने भी हमारे सर्कल टाइप टूल्स हैं, जैसे कि इरेजर टूल हो गया, कॉलोनी स्टैम्प टूल हो गया, ब्रश टूल बजाते खुद हो गया, और कुछ और भी टूल्स हैं, ये दो तीन बर्न टूल, समाइट टूल और बहुत से और भी टूल दिए हुए हैं। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, बेसिकली ये सारे के सारे ब्रशेज होते हैं, क्योंकि ये काम डिफरेंट करते हैं। डिफरेंट काम करने की वजह से इनका नाम डिफरेंट दे दिया गया है। अब इस वक्त ये पैटर्न टूल मैं आपको समझाने से पहले फिर दोबारा एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि इनकी भी हार्डनेस दी हुई है, इसका साइज भी दिया हुआ है, हार्डनेस भी दे दी गई है। सो हम हार्डनेस और साइज वगैरह यहाँ से कम कर सकते हैं, या फिर शॉर्टकट तरीके से अगर आप देखना चाहें तो ऑल्ट प्रेस करें और माउस से राइट क्लिक करें, राइट साइड की तरफ ड्रैग करेंगे इसका साइज बढ़ेगा, और लेफ्ट साइड की तरफ ड्रैग करेंगे तो इसका साइज कम होगा, और ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे तो उसकी ओपेसिटी मीन हार्डनेस कम होगी, और नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो इसकी हार्डनेस बढ़ती चली जाएगी। नाउ देखते हैं कि भाई ये काम कैसे करते हैं। देखिए मैं इस वक्त ये वाला टूल सेलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पर जैसे ही मैं ड्रैग करता हूँ, देखें ये इस वक्त हमें ग्रास बना के दे रहा है। इस वक्त इसकी ओपेसिटी ज़्यादा है, रिजल्ट सही नहीं दे रही। मैं सजेस्ट करूँगा इस काम के लिए अपनी ओपेसिटी कम रखा करें, ताकि ये अच्छे से अच्छे रिजल्ट दे। देखें ये अच्छे से काम कर रहा है। इसी तरह कुछ और दे दिए गए हैं टूल। ये देखें बहुत अच्छे से मज़ेदार किस्म के ये हमें ग्रासेस वगैरह बना के दे रहे हैं। एक और बात, इस वक्त क्योंकि मैंने न्यू लेयर नहीं ली, इसलिए ये सारा कुछ बैकग्राउंड लेयर पर बना के दे रहा है। ऐसी गलती आपने हरगिज़ नहीं करनी, कभी ऐसी गलती नहीं करनी। हमेशा आप जब भी काम करें तो न्यू लेयर बना लिया करें, ताकि आप उस न्यू लेयर पर बनाए गए काम को चेंज भी कर सकें, एडिट कर सकें, उसकी ओपेसिटी या कलर वगैरह चेंज कर सकें। कुछ भी करना चाहें सब कुछ कर सकते हैं। सो मेक श्योर आप जो भी पेंट करें, कोई भी काम करें, तो न्यू लेयर लाजमी ले लिया करें। अब मुझे इस वक्त इसे बैक करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी न्यू लेयर नहीं है। अगर न्यू लेयर होती तो सिंपली मैं डिलीट प्रेस करता और मेरी सारी की सारी लेयर ख़त्म हो जाती। मैं अब दोबारा जो है ना न्यू लेयर ले रहा हूँ और दोबारा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए इस वक्त मैं न्यू लेयर में आकर कुछ पेंट करता हूँ। देखें ये बड़ा ज़बरदस्त तरीके से हमें पेंट करके दे रहा है। आप चाहें तो इसकी हार्डनेस कम करके पेंट करें तो आपको अच्छे से रिजल्ट देगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूँ कि मैं इस वक्त आपको एक सर्कल बना के दिखा रहा हूँ, और इसमें ये कैसे फिल करते हैं हम ये देखते हैं। देखिए सर्कल के लिए मैं सिलेक्शन टूल इस्तेमाल कर रहा हूँ,
और मैं शिफ्ट प्रेस करके प्लस मैं ऑल्ट की भी प्रेस करता हूँ ताकि चारों तरफ जो है ना मुझे बराबर सी सिलेक्शन बना के दे और बराबर सा सर्कल बना दे। एक तो ये काम हो गया, मैंने सर्कल बना दिया। इसमें मजीद मैं थोड़ी सी एक सिलेक्शन ऐड कर रहा हूँ, शिफ्ट की प्रेस करके यहाँ से मैं सिलेक्शन थोड़ी सी ऐड कर रहा हूँ, ऐड हो गई। अब अगर मैं चाहूँ तो इसमें ग्रास ऐड कर सकता हूँ। मैं दोबारा इसी टूल पर आता हूँ जो कि हमारा पैटर्न स्टेम टूल है। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ ये ग्रासेस हमारे दोबारा से आ गए। अब मज़े की बात ये है कि हम जो जो भी काम करेंगे तो ये उसी सिलेक्शन के अंदर ही करके देगा, क्योंकि हमने सिलेक्शन बनाई है। सिलेक्शन का बेसिकली मकसद भी ये होता है कि एक्टिव एरिया जो होता है ना वहाँ पर हम काम कर रहे होते हैं। अब मैं ये टूल सेलेक्ट करके देखिए मैं यहाँ पर काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, पेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, पेंट नहीं कर रहा क्योंकि सिलेक्शन बनाई हुई है। सो अब अगर मैं यहाँ पर सिलेक्शन में अगर कुछ बनाता हूँ, देखिए ज़बरदस्त किस्म के ये जो पेंटिंग सी बन गई है। और मैं चाह रहा हूँ कि बाहर मैं किसी और टूल को इस्तेमाल करके, मीन बैकग्राउंड को इस्तेमाल करके कुछ बनाऊँ। फॉर एग्जांपल मैं इसके बाहर से स्मूथली कुछ पेस्ट कर रहा हूँ। देखिए ये ज़बरदस्त से रिजल्ट आ गए हैं। आप चाहें तो किसी और तरीके से भी आप कुछ बना सकते हैं। और दरमियान में मैं कुछ और ऐड कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये वाटर का ऑप्शन है, देखिए यहाँ पर वाटर के कुछ बैकग्राउंड दिए हुए हैं। अगर मैं इसको जूम करके यहाँ पर एक छोटा सा थोड़ा सा क्लिक कर दूँ तो देखिए यहाँ पर ये पेस्ट हो चुका है। अगर आप चाहें मज़ीद एडिट करना चाहें तो मज़ीद भी एडिट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। देखिए ये बड़ा ज़बरदस्त सा एक डिज़ाइन सा क्रिएट हो गया है। अच्छा मैं अगर चाहूँ तो दोबारा जो हमारा एक पार्ट थोड़ा सा छुप गया है बैकग्राउंड का, मैं उसको ऐड करना चाह रहा हूँ। सॉरी ये मौजूद है, थोड़ा सा पेंट कर रहा हूँ। अब देखिए ये एक ज़बरदस्त सा हमारा डिज़ाइन बन गया है। पता नहीं क्या बनाया है, ये तो पता नहीं है। बहरहाल ये है कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि इस तरीके से हम इनके डिज़ाइन वगैरह। अब मैं सिलेक्शन को रिमूव कर रहा हूँ, कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ, सिलेक्शन रिमूव हो गई। अब मैंने न्यू लेयर पर ये सारा काम किया है सिलेक्शन बना के। अब इसका फ़ायदा ये है कि मैं इसे छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ, कुछ भी करना चाहता हूँ बड़ी आसानी से कर सकता हूँ। तो आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब प्रैक्टिकली मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि हम प्रैक्टिकली इसमें कैसे वर्क कर सकते हैं, मतलब किस तरह से ये काम करता है। तो मैं इस वक्त इसे तो डिलीट कर रहा हूँ, मैं एक और इमेज फोटोशॉप में लेके आता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये इमेज फोटोशॉप में लेके आ रहा हूँ। मैं ऑल्ट प्रेस करके इसे बड़ा कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल एंटर प्रेस करें और यहाँ पर अगर आप गौर से देखें कि तो ये एक ट्री है, अलहदा सा खड़ा है, किसी वीरान जगह में, किसी सहरा में खड़ा है। सहरा तो नहीं है, बहरहाल इतना समझ लें किसी मैदानी इलाके में या किसी वीरान जगह पे अकेला खड़ा है। अगर हम चाहें इसमें हरियाली लेके आए तो कैसे लाएंगे, तो हमारे पास फोटोशॉप में ये टूल दिया हुआ है पैटर्न स्टैम्प टूल। हम इसे यूज़ करके हरियाली ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस वक्त चाहूँ तो वैसे मैं ये टूल भी यूज़ कर सकता हूँ। मेन ये बैकग्राउंड यूज़ करता हूँ, देखते हैं इसके रिजल्ट कैसे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो रास्टराइज होना बहुत ज़रूरी है। रास्टराइज लेयर करेंगे, मैं ब्रश के साइज को बड़ा करके मैं यहाँ पर थोड़ा पेंट कर रहा हूँ। देखें बड़ा इंटरेस्टिंग सा आपको लुक दिख रहा होगा, बहुत ज़बरदस्त, लेकिन बहुत गलत सा भी हो गया है। अब मैं इसे इरेजर टूल से थोड़ा रिमूव करता हूँ, लेकिन देखें क्योंकि मैंने न्यू लेयर नहीं ली थी मैं खुद भूल गया था न्यू लेयर लेना। तो मेक श्योर कि आप जब भी कोई काम करें तो न्यू लेयर पर काम किया करें। मैं दोबारा न्यू लेयर ले रहा हूँ और अब मैं पेंट कर रहा हूँ। मैं ब्रश का साइज थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ। देखें न्यू लेयर मेरी सेलेक्ट है और अब अगर मैं देखें मूव करता हूँ, सॉरी ये हमारा इस वक्त इरेजर टूल सेलेक्ट किया हुआ है। मैं स्टैम्प पैटर्न टूल जो है ना वो यूज़ करता हूँ और यहाँ पर जैसे ही मैं मूव करता हूँ देखें इसने यहाँ पर एक सब्ज़ा सा पेस्ट कर दिया है जो कि बड़ा ज़बरदस्त है। चाहूँ तो ऊपर से कुछ पार्ट रिमूव कर सकता हूँ। आप अपनी इस वक्त इसकी हार्डनेस बहुत ज़्यादा दी हुई है, हार्डनेस इसकी ज़ीरो होनी चाहिए, तब आपको ये बहुत अच्छे से रिजल्ट देगा। देखें मैं इसकी हार्डनेस ज़ीरो करके
अब मैं थोड़ा सा हल्का सा इसे फेर रहा हूँ। देखिए ये बहुत अच्छे से रिज़ल्ट दे गया है। मैं दोबारा इसे मूव करता हूँ थोड़ा सा। देखिए बहुत अच्छा सा बैकग्राउंड बन गया है, लेकिन इतना इतना अच्छा भी नहीं है। आप चाहें तो किसी और बैकग्राउंड को भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इस लेयर को डिलीट कर रहा हूँ और दोबारा न्यू लेयर ले रहा हूँ। मैं दोबारा वही टूल ले रहा हूँ और यहाँ पर आके मैं ये वाला टूल यूज़ कर रहा हूँ। आई थिंक ये बेस्ट रहेगा यहाँ पर काम करने के लिए। और मैं यहाँ पर थोड़ा सा मूव कर रहा हूँ, बल्कि गलत, मैं इसका साइज़ थोड़ा छोटा करके यहाँ पर थोड़ा सा मूव कर रहा हूँ। देखिए अब ये ज़बरदस्त सा पैटर्न बन गया है। आप चाहें तो मज़ीद इसे कुछ ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, और कुछ रिमूव करना चाहें तो इरेज़र टूल से आप रिमूव भी कर सकते हैं। अब आपके पास ये सारी अथॉरिटी है पड़ी। सो आई थिंक आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। देखिए अब ये ज़बरदस्त सा लुक दे रहा है इसी टूल की वजह से, जो कि हमारा है पैटर्न स्टैम्प टूल। अच्छा, मैं एक और एग्जांपल अगर आपको देना चाहूँ, मैं यहाँ पर डिलीट कर रहा हूँ इस लेयर को भी। अब देखें ये वही रिज़ल्ट है जो हमने अभी पेस्ट किया है, पेंट किया है इसी टूल की वजह से। ये हमारा टूल है। मैं फिलहाल इसे डिलीट कर रहा हूँ और मैं एक और इमेज फोटोशॉप में लेके आ रहा हूँ। ड्रैग करें और यहाँ पर फोटोशॉप में ड्रॉप कर दें। मैं ऑल्ट प्रेस करके इसका साइज इंक्रीज कर रहा हूँ। देखिए मैं इस वक्त न्यू लेयर ले रहा हूँ। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर आपको ग्रास के बगैर की ज़मीन नज़र आ रही होगी। यहाँ पर पीछे तो सारा का सारा ग्रास है, लेकिन यहाँ पर कोई ग्रास नहीं है। अगर हम चाहें तो इस जगह को ग्रास में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? मैं वही टूल ले रहा हूँ जो कि हमारा टूल है पैटर्न स्टैम्प टूल, और मैं इस वक्त ये वाला ग्रास सेलेक्ट कर रहा हूँ। और अब अगर मैं इसके टूल का साइज़ जो है ना, मीन सर्कल का साइज़ बढ़ा के अगर पेंट करता हूँ, देखें यह हमें कुछ इस तरह के रिज़ल्ट दे रहा है। अगर आप चाहें तो मज़ीद इन जगहों पर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। आई थिंक यहाँ पर बेस्ट है। या अगर आप चाहें तो कोई और भी ग्रास यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला ग्रास भी आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये बहुत अच्छे से ज़बरदस्त से रिज़ल्ट दे रहा है। अब यूँ महसूस हो रहा है कि ये सारा का सारा यहाँ पर ग्रास मौजूद है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। कल की क्लास में हम दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।